अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेली विज़न की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ इनकी जो भी दास्तान आई है जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या मजबूरी है, आप मीडिया के सामने आई हैं? जी मजबूरी ये है कि 2 साल पहले मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से मतलब मैं स्टडी करी थी वो भी ख़त्म हो गई। और मेरी अम्मी मतलब पकौड़े समोसों का कारोबार करती है ना, तो अब आपको पता है गर्मी आ गई है और आगे से ईद भी सर पे है, जिसकी वजह से अब गर्मियों में तो कोई भी पकौड़े समोसे खाता नहीं है। तो वो रमज़ान में सब चलता था, तो जिसकी वजह से अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारा मतलब कारोबार चल नहीं रहा है। मैंने भी स्टडी छोड़ दी है। ये छोटा भाई है, ये पढ़ता था 2 क्लास में, तो इससे भी छुड़वा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि मतलब कोई हमारी हेल्प करे, या फिर अब बिजली का बिल आ गया वो हमने पे नहीं किया। मकान मालिक ने भी आज बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली हैं मेरी अम्मी को, क्योंकि हमने तीन तीन मंथ से ना किराया नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसने कहा कि निकल जाओ। और वालिद के जाने के बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़े आगे, वो कुछ बने, मैं नहीं पढ़ सकी। मेरी क्वालिफ़िकेशन मतलब इधर ही रुक गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई पढ़े, कुछ हमारी हेल्प हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि अभी आपकी अम्मी जो कर रही हैं पकौड़ा समोसा का काम, तो उससे कितनी अर्निंग हो जाती है, कितना कमा लेती हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, दिन का यही है कि बस बहुत मुश्किल से सब्ज़ी बनती है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कमा रही क्योंकि तो गर्मी घर है। भी आपका रेंट का है, तो रेंट वगैरह कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, कोई हेल्प करता है? नहीं, बहुत लोग यहाँ पे, आपको पता है मैंने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने सोचा जॉब कर लूँ। 2-3 जगह पे इंटरव्यू के लिए गई थी, पर लोग बहुत गंदी डिमांड्स करते हैं। आपको पता है ये मुआशरा कैसा चल रहा है, तो बहुत गंदी डिमांड करते हैं। पर यहाँ पे कोई एहसास नामी है ही नहीं कि एहसास इंसान कर ले, या किसी का नहीं, बहुत गंदी डिमांड्स हैं। तो मैं जॉब करना चाहती हूँ, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही कहीं पे। तो अभी आपने मुझे अपने घर बुलाया, काफ़ी दिनों से आप रब्ता कर रही थी तो हम नहीं आ सके। आपको पता है बारिशें भी थी, तो अभी मैं आपके घर आई हूँ। यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है और आपकी वालदा से भी मैं मिली हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, वालिद साहब को आपकी क्या बीमारी थी, कैसे फ़ौत हुए हैं वो? उनको गुर्दे का मसला था। गुर्दे का मसला था। तो अभी मेरी बहन मुझे ये बताएं, आगे आप मुझसे क्या चाहती हैं, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि आप मतलब मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। जैसे पहले आपने मेरी हेल्प की थी, जब मेरे वालिद इंतकाल फरमा गए थे, तो आपने मेरी हेल्प की थी, तो उससे हमारा बिज़नेस अच्छा चला था, तो काफ़ी अर्निंग हुई थी। साल 2 साल बहुत अच्छे से गुजरे। फिर अब हम ये चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प कर दें, ताकि मैं अपने छोटे भाई को भी पढ़ा सकूँ और हमारे कारोबार में थोड़ा कर दें, ताकि हम और सामान वगैरह लेके और हमारा कारोबार थोड़ा अच्छा चले। जी, तो छोटा भाई आपका ये किस क्लास में है? ये 2 क्लास में पढ़ता था। पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, 2-3 मंथ हो गया नहीं पढ़ा। तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल आपकी उम्र है, और ये भाई की? ये भाई की 9 साल। 9 साल। तो आपके और कोई बहन भाई हैं? नहीं, और कोई नहीं है, मैं बड़ी हूँ सबसे और ये सबसे छोटा। जी, तो अभी आप इस रेंट के घर में रह रही हैं, इसका कितना रेंट दे रही हैं? इसका 20,000। 20,000 रेंट दे रही हैं। तो आप कहीं और शिफ्ट नहीं करती घर? नहीं, जब पैसे नहीं होंगे तो शिफ्ट करके क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है, पैसे होंगे तो शिफ्टिंग करेंगे ना, पैसे नहीं है। तो अभी आपने कितने मंथ का रेंट नहीं दिया हुआ? 3 मंथ का। 3 मंथ का आपने रेंट नहीं दिया हुआ। तो आपकी एज कितनी है? 18 साल। 18 साल एज है। तो आप शादी करना चाहती हैं, फैमिली में कहीं पे रिश्ता वगैरह आपका पहले नहीं हुआ? नहीं, फैमिली में नहीं हुआ। मैं शादी करना चाहती हूँ, मतलब जैसा भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, बस दिल का अच्छा हो, अमीर गरीब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एहसास करने वाला हो। आजकल कास्ट से भी मुझे कोई मसला नहीं है, आजकल आपको पता है एहसास करने वाले नहीं हैं, बस मतलबी लोग हैं। मैं चाहती हूँ बस जैसा भी हो, बस एहसास करे, मेरी माँ का भी थोड़ा ख्याल रखे और हमारा भी, क्योंकि इस टाइम हम बहुत मजबूर हैं। जी, तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मैंने मैट्रिक क्लियर किया था, आगे कर रही थी एफएससी, तो बस रुक गई। एफएससी कर रही थी। तो अब आगे आप शादी करना चाहती हैं और आप ये चाहती हैं कि कोई आपकी हेल्प करे और जो आपका रेंट आया हुआ वो उतारे? जी बिल्कुल। जी, तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि अभी हमारे पास रिश्ते होते हैं, बड़ी एज के होते हैं, तो मतलब 50 साल 40 साल इस तरह की एज के होते हैं। तो अगर वो आपसे शादी करें, आपको बाहर लेके जाना चाहें, तो आप कर लेंगी? जी, मुझे कोई मसला नहीं है, इस टाइम हम मजबूर हैं, तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, जो जी। भी हो। तो अभी आपको हम कौन सा कारोबार शुरू करवा के दें? मैं थी और मेरे साथ एक सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी आपकी हेल्प की थी। तो अभी आप क्या चाहती हैं, आगे क्या कारोबार आपकी मदर को शुरू करवा के दें?
وہی پکوڑے سموسوں والا ہی کر دیں، کیونکہ ان کا اب سال ڈیڑھ ہو گیا، ان کو تھوڑا تجربہ بھی ہے، بس یہ ہے کہ اب سامان وغیرہ ڈلوانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جب سامان ہوگا زیادہ ہوگا تو وہ چلے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلپ کر دیں ہماری۔ آپ کو پتہ ہے باہر گرمی ہوتی ہے، ریڈی میں تو لے کے جانا پاسبل نہیں ہے۔ جی ہم چاہتے ہیں دکان کوئی مل جائے جس کا ہم رینٹ دیتے رہیں اور چلتا رہے۔ تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، آپ کی کوئی دل کی خواہش ہے ایسی جو آپ ناظرین کو دے سکیں؟ نہیں، دل کی یہی خواہش ہے کہ وہ دل کا اچھا ہونا چاہیے اور ہم سب کا خیال بھی رکھے، اور بس یہی ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو ایج سے آپ کو کوئی ایشو تو نہیں نہیں، ہے؟ مجھے ایج سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا بھائی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت شائع ہیں، اتنا نہیں بولتے ہیں، تو میں پھر بھی اسلام دعا کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی یہ اتنا آپ نہیں بول سکتے، تو میری بہن مجھے یہ بتائیے گا کہ ناظرین جو ہماری دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں غریبوں کی، اور جو ہیلپ نہیں کرتے، پیسہ ادھر ادھر آوارہ کاموں میں، الٹے کاموں میں اڑا دیتے، آپ کیا ان کو پیغام دیں گی؟ جو ہیلپ کرتے ہیں ان کو میں کہوں گی اللہ پاک ان کو اور برکت دے، اور جو آوارہ اڑاتے ہیں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آوارہ اڑاتے ہیں ان سے اچھا ہے کہ کسی نیک کام میں لگائیں، کسی غریب کی مدد کریں، اگر اس کے پیٹ میں کوئی نوالا جائے گا تو ثواب ان کو ملے گا۔ تو آگے آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، اگر ظاہری بات ہے اخراجات بہت ہیں، اخراجات کم ہوں گے تو میں پڑھوں گی۔ تو میری بہن آپ کے پاس فون وغیرہ ہے، اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو ہم آپ سے رابطہ کیسے کروائیں؟ جی میرے پاس موبائل وغیرہ تو نہیں ہے، پر اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ سے کر لے، تو آپ میرے گھر آ جائیے گا یا آپ مجھے بلوا لیجیے گا میرے پاس۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے تھے، کافی دکھ بھری داستان ہے۔ ان کو ہم نے تقریباً 2 سال پہلے ان کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، تو ان کو ہم نے کاروبار شروع کروا کے دیا تھا سموسے پکوڑوں کا، اور وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی سی ان کی والدہ کو دکان ہم کھول کے دیں، اور یہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں۔ بڑی عمر کا کوئی مرد ہو تو آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ آپ کو باہر لے کے جائے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس میں۔ جی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، بڑی عمر کا ہو یا ان کو باہر لے کے جانا چاہیے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ اور ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ ریئل ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں، ان سے ہم آپ کا رابطہ ضرور کروائیں گے، یا ان کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے، یا آپ کو یا ہم ان کے پاس آ جائیں گے، ان کے گھر آ جائیں گے۔ فی الحال مجھے ان کے ساتھ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔